नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं। मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। दिल्ली से बड़ी खबर मिल रही है, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव दिल्ली के दौरे पर हैं। जेपी नड्डा के आवास पर वो पहुंचे हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव जो है जेपी नड्डा के साथ मुलाकात कर रहे हैं। डॉक्टर मोहन यादव की बैठक भी जारी है। प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष वी डी शर्मा भी बैठक में मौजूद हैं। मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा चल रही है। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया और प्रहलाद पटेल भी शामिल हैं। कैलाश विजयवर्गीय भी बैठक में शामिल हैं। एमपी के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा भी बैठक में मौजूद हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीजेपी की मध्य प्रदेश की बैठक जो है वो चल रही है। डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा, तमाम बीजेपी का मध्य प्रदेश का आला नेतृत्व भी इस बैठक में मौजूद है। तो संभावित है कि मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा ये हो रही है आलाकमान से। और मध्य प्रदेश बीजेपी अब तक सभी नाम लगभग तय कर चुकी होगी और उस पर मुहर लगवाने के लिए दिल्ली में बैठक चल रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली में बीजेपी मध्य प्रदेश की बैठक जारी है। ऐसे में बीजेपी मध्य प्रदेश के तमाम बड़े नेता जो हैं वो इस बैठक में मौजूद हैं। कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, जगदीश देवड़ा, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ तमाम बीजेपी के नेता दिल्ली में मौजूद हैं। ये बैठक जो है वो चल रही है। जेपी नड्डा के घर आवास पर ये बड़ी बैठक जो है आयोजित की गई है। गृह मंत्री अमित शाह भी इस बैठक में मौजूद हैं और तमाम नेता जब पहुंच रहे थे वो तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव दिल्ली के दौरे पर हैं। जेपी नड्डा के घर बड़ी बैठक चल रही है। नड्डा के आवास पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे, साथ ही उनके साथ गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद हैं। मध्य प्रदेश की राजनीति के तमाम बड़े नाम इस बैठक में मौजूद हैं। और खबर को विस्तार देंगे सहयोगी राहुल मेरे साथ दिल्ली से जुड़ गए। राहुल, महत्वपूर्ण बैठक है मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल के लिहाज से। कौन कौन इस बैठक में पहुंचा है और कब यह बैठक शुरू हुई है? ये बैठक तकरीबन कहा जाए तो 8:10 पे ये बैठक शुरू हुई है। मोहन यादव जो मुख्यमंत्री हैं, उसके साथ ही साथ डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा यहाँ पर मौजूद हैं। उसके साथ ही ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, प्रहलाद पटेल हैं और कैलाश विजयवर्गीय मौजूद हैं। गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक में मौजूद हैं। बीएल संतोष भी इस बैठक में मौजूद हैं और साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस बैठक में मौजूद है। ये बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाती है क्योंकि मंत्रिमंडल यहाँ पर विस्तार करना है। मंत्रिमंडल में कौन से चेहरे होंगे उसके ऊपर से भी जल्द ही पर्दा यहाँ से उड़ जाएगा। मंत्रिमंडल में कौन से चेहरे होंगे इसलिए भी महत्वपूर्ण होता है क्योंकि 2024 का चुनाव नज़दीक है और 2024 के चुनाव के मद्देनज़र यदि देखा जाए तो उन चेहरों को ही यहाँ पर तरजीह दिया जाएगा, जिससे कि जो सोशल इंजीनियरिंग है उसको भी साधते हुए साथ ही साथ संभाग को भी यहाँ पर साधने की कवायद यहाँ पर रहेगी। तो इसलिए बैठक काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसके साथ ही 2024 का चुनाव नज़दीक है तो उसमें दोनों जो सरकार हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में बेहतर समन्वय कैसे हो, उसके साथ ही साथ जो प्रदेश में जो डबल इंजन की सरकार यदि है तो प्रदेश में किस तरीके से बेहतर कार्य वहां पर किया जा सके, उन सभी चीज़ों को भी लेकर के यहाँ पर चर्चाएं होंगी। आगे कौन सी योजनाएं परियोजनाओं को लेकर के आना है उसके बारे में भी यहाँ पर चर्चा होगी। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये बैठक है जो कि जेपी नड्डा के आवास पर ये बैठक चल रही है। तकरीबन 20 मिनट से ज़्यादा हो गए जिसमें कि ये बैठक चल रही है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक भी मानी जा रही है संगठन के भी लिहाज से और कहा जाए सरकार के भी लिहाज से। राहुल, ये भी आपसे जानना चाहेंगे, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर संभावित ये बैठक है और केंद्र के तमाम बड़े नेता, चाहे गृह मंत्री अमित शाह हों, जेपी नड्डा हों और मध्य प्रदेश की सियासत से जुड़े भी तमाम नेता इसमें मौजूद हैं। तो क्या मंत्रिमंडल के जो नाम हैं वो भोपाल से तय होकर आए हैं, मोहर दिल्ली में लगना है, या इस बार दिल्ली ही तय करेगा क्योंकि अभी तक जो समीकरण आए हैं वो दिल्ली से ही साधे गए हैं? देखिए, संभवतः ये यहाँ दिल्ली से ही ये पूरे के पूरे नाम को तय किया जाएगा और उस नाम को यहाँ पर जो भी लोग पहुँचे हुए हैं
उनके सामने उस नाम को रखा जाएगा, उसमें और उस पर एक आम सहमति बनाने की कोशिश की जाएगी। तो यहाँ पर नाम को पहले से डिसाइडेड किया गया है, रखा गया है केंद्र की तरफ से, और उसके बाद उन नाम को यहाँ पर एक अंतिम मुहर यहाँ लगाई जाएगी, जिसको लेकर के ही ये बैठक कहा जाए तो ये बैठक चल रही है। उम्मीद ये किया जा रहा है कि जल्द ही कैबिनेट देखने को, जो नई कैबिनेट है, मोहन की कैबिनेट है, वो देखने को मिलेगी। अब ये देखना होगा कि इसमें किन किन नामों को यहाँ पर तरजीह दिया जाता है, पुराने नामों को यहाँ पर क्या उसमें शामिल किया जाता है या नहीं किया जाता है। लेकिन आने वाला यदि समय में इसको जल्द से ही मोहन के कैबिनेट में कौन कौन शामिल होगा, कौन वहाँ पर मंत्री बन रहे हैं, उस पर से एक पर्दा जरूर उठ जाएगा। जी बिल्कुल राहुल, ये भी आपसे जानना चाहेंगे, तमाम मध्य प्रदेश के नेता जो है इस समय मौजूद हैं जेपी नड्डा के घर, क्या कुछ और कार्यक्रम है डॉक्टर मोहन यादव का हम जिक्र करें, क्या वो और दिल्ली में रहने वाले हैं, कब तक संभावित मध्य प्रदेश का दौरा वो डबल से पहुंचेंगे मध्य प्रदेश, और कब तक ये लगभग तय हो जाएगा? देखिए, क्योंकि मध्य प्रदेश का यदि बात किया जाए कि यहाँ दिल्ली में ही अभी मौजूद हैं, अभी इनका जो प्रोटोकॉल है ये जारी होने वाला है कि आखिर में इसके बाद इनका क्या कार्यक्रम रहेगा। लेकिन क्योंकि मोहन यादव यहाँ पर मौजूद हैं, अभी यहाँ पर यहाँ इस मीटिंग में अभी मौजूद हैं, उसके बाद मुख्यमंत्री का जो कल का कार्यक्रम क्या रहेगा, शेड्यूल है, अभी वो आने वाला है। लेकिन ये महत्वपूर्ण बैठक के लिए ही यहाँ पर मोहन यादव पहुँचे थे। और साथ ही मैं आपको एक चीज़ और, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष का नाम मैं लेना भूल गया था, प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा भी इस बैठक में मौजूद हैं। और ये बैठक अभी ये चल रही है। इस बैठक के बाद अब देखना होगा कि आखिर में इनके क्या कार्यक्रम अभी निकल बिल्कुल, सरकार से लेकर संगठन के तमाम बड़े नाम दिल्ली में इस समय मौजूद हैं। राहुल, आपके पास लौटूंगा। सहयोगी प्रमोद शर्मा मेरे साथ भोपाल से जुड़ गए। प्रमोद, महत्वपूर्ण बैठक है क्योंकि अब मंत्रिमंडल पर सभी की निगाहें हैं, ऐसे में दिल्ली में यह बैठक चल रही है। तमाम बीजेपी मध्य प्रदेश के आला नेता तो मौजूद हैं, लेकिन केंद्र के तमाम नेता मौजूद हैं। तो क्या इस बार माना जाए मंत्रिमंडल दिल्ली से लगभग तय होगा या मध्य प्रदेश से नाम आए, अंतिम मुहर लगना बाकी है? विकास, भले ही दिल्ली में बैठक चल रही है दिग्गजों के बीच में, तो बैठक भले ही मध्य प्रदेश से दूर है, लेकिन एमपी की सियासत में इस समय सरगर्मी मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर हाई नजर आ रही है। वो जो विधायक अपने आप को मंत्री पद की रेस में मान रहे हैं, उनकी जो दिलों की धड़कन है वो हाई हो गई है। साथ ही साथ पूर्व की सरकार में जो मिनिस्टर थे, सीनियर नेता, वो उनके सियासी भविष्य पर भी देखिए इस वक्त संशय बना हुआ है। मंत्री बने तो ठीक है, कई तो ऐसे हैं जिनका ये आखिरी सियासत का पड़ाव है, ऐसे में मंत्री बने नहीं बने तो फिर समझ लीजिए वो चूक गए। कुल मिलाकर मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कयासबाजी हाई नजर आ रही है। देखिए, सत्ता और संगठन के बड़े चेहरे मध्य प्रदेश के इस वक्त दिल्ली में हैं और वो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के साथ बातचीत चल रही है। हो सकता है कि एक छोटा मंत्रिमंडल विस्तार के कुछ जो नाम है उन पर मोहर लग सकती है, और मोहर लगेगी तो डॉक्टर मोहन यादव एमपी आते से ही कुछ दिन बाद हो सकता है मंत्रिमंडल का विस्तार कर ले। क्योंकि देखिए, सरकार के बहुत सारे ऐसे कामकाज होते हैं जो बहुत जिनके लिए मंत्रियों की मौजूदगी बहुत जरूरी है। ऐसे में विभागों का देखिए बंटवारा भी जरूरी है, तो लिहाजा बहुत ज्यादा देर ना किए मध्य प्रदेश के सुशिक्षित जो चीफ मिनिस्टर है नए डॉक्टर मोहन यादव, वो अपने मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द ही कर सकते हैं। लेकिन फैसला दिल्ली में हो रहा है, समन्वय से हो रहा है। बीजेपी ने जिस तरीके से सामूहिक नेतृत्व की बात कहती है, ऐसे में सीनियरों का सामंजस्य बना रहे और सीनियरों को जगह मिले। कुछ नए चेहरे भी मंत्रिमंडल में आए, बहुत सारे तो ऐसे चेहरे हैं, पिछली जो मिनिस्ट्री में आप देखेंगे तो 12 चेहरे हार गए थे, तो बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। कई ऐसे सीनियर चेहरे हैं जो बाहर हो जाएंगे, जो भले ही चुनाव जीते हैं, लेकिन कई सीनियरों को तवज्जो मिलेगी, तो कई फ्रेश चेहरे हैं जो एनर्जेटिक है, उनको मौका मिलेगा। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में इस बार देखिए सत्ता का एक नए पाठ का आरंभ हुआ है, तो हो सकता है कि नए मिनिस्टर बड़ी तादाद में हमें देखने को मिलेंगे। लेकिन इस वक्त दिल्ली में जो बैठक चल रही है वो मंत्रिमंडल विस्तार से रिलेटेड कोई बड़ी मोहर लग सकती है, क्योंकि बीजेपी के तमाम वो दिग्गज नेता मौजूद है इस बैठक में जो एमपी से रिलेटेड।
बिल्कुल प्रमोद, ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या इस बैठक से निकलता है। सहयोगी राहुल भी लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल, इस बार मध्य प्रदेश की अगर हम पूरे चुनाव में देखें तो बीजेपी शॉकिंग चीजों को लेकर आई है। सबसे पहले जब प्रत्याशियों की लिस्ट आई थी तो इतने केंद्रीय मंत्री, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव को भी उतारा गया। उसके बाद जब सीएम का नाम आया तो एकदम चौंकाया पार्टी ने। तो क्या मंत्रिमंडल में इस बार चेहरे जो हमेशा की तरह बड़े रटे रटाए चेहरे होते थे कि इनको मंत्रिमंडल में जगह मिलना ही है, उस ट्रैक से अलग जाएगी? क्या नए चेहरों पर विश्वास जताया जाएगा? देखिए, क्योंकि 2024 का चुनाव नज़दीक है तो 2024 के चुनाव के को देखते हुए यहाँ नए चेहरे भी आएंगे और साथ ही साथ जिसमें सोशल इंजीनियरिंग की बात कर रहा हूँ कि उसमें कास्ट इक्वेशन को भी साथ ही साथ संभाग को भी साधते हुए यहाँ पर उन चेहरों को लेकर के आया जाएगा और कोशिश ये की जाएगी कि सबका समन्वय यहाँ पर किया जाए, हर एक क्षेत्र का वहाँ पे समन्वय किया जाए, क्योंकि कई मंत्री चुनाव हार भी गए हैं। तो उसके अलावा इतर यदि देखा जाए तो क्योंकि युवा मुख्यमंत्री हैं तो युवा कैबिनेट भी देखने को मिलेगा और युवाओं को भी यहाँ पर तरजीह दिया जाएगा, इस कैबिनेट में तरजीह दिया जाएगा। तो नए चेहरे इसमें ज़रूर देखने को मिलेंगे। अब देखना ये होगा कि किस तरीके के कौन कौन से वो चेहरे रहेंगे, क्योंकि बीजेपी हमेशा से यदि कहा जाए तो सरप्राइजेज बीजेपी में हमेशा देखने को मिलता है और ये कोई नई बात नहीं है कि मध्य प्रदेश में ही इस तरीके का सरप्राइज देखने को मिला है। इसके पहले भी आप देखें तो अलग अलग राज्यों में भी इस तरीके का एक्सपेरिमेंट बीजेपी की तरफ से किया गया है, जिसमें खास तौर पे हम उत्तराखंड को ही देखें, उसमें वहाँ पर चेंज किया गया था जब पुष्कर सिंह धामी को लेकर के आया गया था। उसके अलावा झारखंड में देखा जाए, उसके अलावा खुद गुजरात में देखा जाए, महाराष्ट्र में जिस तरीके से सरप्राइज देखने को मिला था। तो बीजेपी में सरप्राइज कोई नई बात नहीं है, इस तरीके के सरप्राइज देखने को मिलते हैं। आप मुख्यमंत्री के तौर पर ही देखें तो मोहन यादव का नाम कहीं से भी किसी भी तरीके से नाम नहीं चल रहा था, लेकिन मोहन यादव के नाम को वहाँ पर अंतिम मुहर लगाई गई और मोहन यादव मुख्यमंत्री यहाँ पर बने हैं। उसके अलावा यदि देखा जाए तो अब ये देखना होगा कि जो कैबिनेट की एक्सपेंशन यहाँ पर किया है, कैबिनेट को लेकर के आया जा रहा है, उसमें क्योंकि 24 का चुनाव नज़दीक है तो हर क्षेत्र को यहाँ पर तरजीह देना जरूरी होगा। सोशल इंजीनियरिंग को तरजीह देना होगा, कास्ट इक्वेशन को यहाँ पर फॉलो करना होगा और इन सभी को देखते हुए ही एक कैबिनेट पूरा का पूरा एक्सपेंड किया जाएगा। तो नए चेहरे भी इसमें शामिल होंगे। पुराने चेहरे में क्योंकि कई दिग्गज हार चुके हैं तो नए चेहरों को यहाँ पर सबसे ज़्यादा तरजीह दिया जाएगा। राहुल, एक सवाल मेरा और आपसे इसलिए भी चूंकि आप दिल्ली में मौजूद हैं और केंद्र की तमाम बीजेपी की स्ट्रेटेजी को लगातार कवर करते हैं, ये भी बताइए कि 3 बड़े नाम मध्य प्रदेश में अब शेष हैं, प्रहलाद पटेल, शिवराज सिंह चौहान, कैलाश विजयवर्गीय। क्या आज ये बैठक मंत्रिमंडल को लेकर जो चल रही है उसमें इन तीनों में से किसी का नाम जा सकता है या तीनों को फिर भोपाल से दिल्ली की गाड़ी पकड़वाई जाएगी? क्या केंद्र में इन तीनों को फिर लाया जाएगा? नहीं, देखिए, यदि प्रहलाद पटेल की यदि बात किया जाए तो प्रहलाद पटेल ने खुद इस्तीफा ऑलरेडी दे चुके हैं। मिनिस्टर के पद पे थे और मिनिस्टर के तौर पे जो है उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, तो उनको दिल्ली की तरफ रुख नहीं कराया जाएगा। कैलाश विजयवर्गीय और यहाँ पर यदि हम पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की यदि हम बात करें तो शिवराज सिंह चौहान का जो सामने जरूर आ रहा है कि उनको कहीं केंद्र में एक जगह दी जा सकती है। कैलाश विजयवर्गीय को भी वहाँ पर प्रदेश की पॉलिटिक्स में रखा जाएगा, क्योंकि 24 का चुनाव है और 24 के चुनाव के मद्देनज़र ये तमाम जो कद्दावर नेता हैं, ये बड़े नेता हैं और ये इन नेताओं से उम्मीद ये जरूर किया जा रहा है कि जो 24 की नैया है उसको कहीं ये वहाँ पर रहेंगे तो पार जरूर करेंगे। क्योंकि एक नाम आप यदि इसमें भूल रहे हैं तो आप नरेंद्र सिंह तोमर का भी नाम भूल रहे हैं। नरेंद्र सिंह तोमर को भी यदि देखा जाए तो नरेंद्र सिंह तोमर भी यहाँ से कृषि मंत्री के तौर पर इस्तीफा दे करके और उसके बाद वहाँ पर विधायक के तौर पे बने हैं। तो ये तमाम नाम हैं जिनके बारे में चर्चाएं हैं। अब ये देखना होगा कि इनको किस तरीके से यहाँ पर फिट किया जाता है। ठीक है प्रमोद, आपके पास आ रहा वाला कि नरेंद्र सिंह तोमर को विधानसभा अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है तो वो तमाम कयास जो हैं उन पर विराम लगा दिया गया है, लेकिन प्रहलाद पटेल का एक बड़ा सस्पेंस है। प्रमोद, क्या लगता है स्टेट की अगर मैं पॉलिटिक्स की बात करूं, बीजेपी में किस तरह की चर्चाएं? क्या प्रहलाद पटेल, शिवराज सिंह चौहान कहां शिफ्ट करेगी बीजेपी? देखिए, बीजेपी जो फैसले लेती है वो चौंकाने वाले रहते हैं। ये पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल और इसके अलावा दिग्गज बीजेपी के नेता
राष्ट्रीय महासचिव विधायक नए नए बने हैं, तो लंबे समय बाद मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स में लौटे कैलाश विजयवर्गीय और केंद्र की पॉलिटिक्स करने वाले राकेश सिंह, और इसके अलावा नरेंद्र सिंह तोमर जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं। अब हालांकि वो विधानसभा अध्यक्ष पर मोहर लग गई है। तो कुल मिलाकर ये सीनियर नेता है, इतना तो साफ है ये मिनिस्ट्री में तो शामिल मुझे बहुत कम आसार नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये तमाम उस ओहदे पर बैठे रहे हैं जहां से मध्य प्रदेश की सियासत उन्होंने लीड की है। अब ये कैसे देखिए अपने आप को कद कम कैसे मान पाएंगे, और क्या इनकी मिनिस्ट्री में मौजूदगी में बेहतर कोऑर्डिनेशन बन भी पाएगा, ये भी आप अलग अलग देखिए आधार पर आकलन कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर पार्टी इनसे कहाँ कैसे काम लेगी वो पार्टी का अपना स्तर है, लेकिन फिलहाल जो मध्य प्रदेश में कयासबाजी है वो मंत्रिमंडल विस्तार की है, क्योंकि यदि ये तमाम दिग्गज नेता बैठे रहेंगे तो फिर नए चेहरे कैसे आगे आएंगे। ये सबसे बड़ा ये तमाम जो सवाल इस वक्त गूंज रहे हैं, उन सवालों का सिंगल जवाब यही है, यदि जैसे मुख्यमंत्री नए डॉक्टर मोहन यादव को बनाया गया, इन दिग्गजों के बीच में किसी ने सोचा नहीं था, वो फैसला बीजेपी ने कर दिया। तो तमाम चाहे तो अलग अलग जो विश्लेषक हैं या जर्नलिस्ट हैं या फिर जानकार हैं, वो सोच ना पाए, वो फैसला बीजेपी ने ले लिया। और इन दिग्गजों के बीच में जब मुख्यमंत्री एक ऐसा चेहरा आई बीजेपी जो पढ़ा लिखा, शिक्षित और बहुत मतलब जमीनी पकड़ से है, तो तमाम ऐसे यदि सीनियरों को मंत्री बना दिया जाएगा बीजेपी तो युवा नहीं आ पाएंगे। तो बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो 3, 4, 5 बार के विधायक बन गए हैं और लेकिन वो मंत्रिमंडल में नहीं आ पाए अब तक। तो हो सकता है बहुत सारे चौंकाने वाले विकास नाम आ जाए, और ये तमाम जो सीनियर नेता हैं वो कहाँ इनकी अब सियासी उड़ान रहेगी ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन एक बात साफ है, ये तमाम जो बड़े नेता हैं, केंद्र में कई बार केंद्रीय मंत्री रहे हैं, कई बार शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश की कुर्सी पर लगभग 3 से 4 बार काबिज रहे, 5 बार वो पार्लियामेंट मेंबर लोकसभा के सदस्य रहे। तो कुल मिलाकर इनका लंबा है, इनके बारे में पार्टी क्या फैसला लेगी आने वाले ये देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा। आज बैठक के बाद भी काफी पिक्चर हद तक क्लियर हो जाएगी। प्रमोद, आपका और आप राहुल दोनों का बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए।